हेलो हाय एवरीवन, दिस साइड सोम त्रिपाठी। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं तुम्हें 2024 में सीसेप काउंसलिंग में अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। वो ऐसे कौन से पैरामीटर्स हैं जिनको अपने माइंड में रख के तुम्हें सीसेप काउंसलिंग में अप्लाई करना चाहिए। सीसेप काउंसलिंग में जो वेकेंट अवेलेबल सीट हैं उनको अपने एडमिशन के लिए कंसीडर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। कहीं हमारी रजिस्ट्रेशन फीस बर्बाद तो नहीं हो जाएगी जो हमने सीसेप काउंसलिंग के रजिस्ट्रेशन के टाइम में पे की थी, या हमें किसी भी काउंसलिंग के स्पॉट राउंड में रजिस्ट्रेशन करना चाहिए या उसमें अपना इंटरेस्ट शो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ये कोई प्रोफेशनल वीडियो नहीं होने वाली है, ये 1-to-1 टॉक होने वाली है। तो मुझे अपना एज अ बड़ा भैया समझकर सारे डाउट को क्लियर कर सकते हो। फिर भी अगर तुम्हारा डाउट क्लियर ना हो और जो तुम्हारा डाउट इस वीडियो में कवर ना हो पाए तो तुम कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, हम तुम्हारे सारे डाउट को कमेंट बॉक्स में ही क्लियर कर देंगे। अगर चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि ऐसी वीडियो को क्रिएट करने के पीछे काफ़ी सारी मेहनत और रिसर्च लगती है। अलग अलग सोर्सेज से डाटा को कलेक्ट करना होता है और उस डाटा को सिक्वेंशियल फॉर्म में अरेंज करके तुम तक पहुंचाना होता है ताकि तुम्हारे मार्क्स पे तुम्हें बेस्ट कॉलेज में एडमिशन मिल सके। वहीं पे बात करें सीसेप काउंसलिंग आखिर होती ही क्यों है। जेई मेंस और जेई एडवांस के एग्जाम के बाद सबसे पहले जोसा काउंसलिंग होती है। अगर तुम जोसा काउंसलिंग में रजिस्टर किया है और तुम्हें जोसा काउंसलिंग में कोई भी सीट अलॉट नहीं होती है तो तुम सीसेप काउंसलिंग का वेट कर सकते हो और सीसेप काउंसलिंग में अप्लाई कर सकते हो। सीसेप काउंसलिंग जो वेकेंट सीट होती हैं, जो एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई की सीट फिल नहीं हो पाती हैं जोसा काउंसलिंग के थ्रू, वो सीट सीसेप काउंसलिंग के थ्रू फिल की जाती हैं। अब बात करें सीसेप काउंसलिंग में तुम्हें अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर तुम एक मिडिल क्लास फैमिली से हो और लास्ट में तुम प्लेसमेंट ओरिएंटेड हो या तुम अपने कॉलेज के लास्ट ईयर में प्लेसमेंट के लिए ज़्यादा फोकस्ड हो तो तुम सीसेप काउंसलिंग के लिए अप्लाई कर भी सकते हो और नहीं भी कर सकते हो। देखो, जो सीसेप काउंसलिंग में वेकेंट अवेलेबल सीट है वो लोअर एनआईटी, लोअर ट्रिपल आईटी और लोअर जीएफटीआई की लोअर ब्रांचेस ही होती हैं और तुम्हें प्लेसमेंट के लिए सफ़र करना होगा, क्योंकि जो लोअर ब्रांचेस होती हैं वो कोर सब्जेक्ट की नॉलेज तुम्हें मिल रही होगी उन ब्रांचेस के अंदर। और जो इंजीनियरिंग के प्लेसमेंट है वो सारे इंडस्ट्री से चलते हैं। इंडस्ट्री इस टाइम टेक की डिमांड कर रहा है। अगर लास्ट में उन कोर सब्जेक्ट की नॉलेज को तुम गेन कर लेते हो, फिर भी अगर तुम फ्री टाइम निकाल के अपने अंदर टेक स्किल्स डेवलप कर लेते हो या मैनेजमेंट स्किल्स डेवलप करते हो तो एट दी एंड तुम भी इंडस्ट्री में एक अच्छा प्लेसमेंट और अपनी जगह बना रहे होगे। अब बात करें तुम्हें कंसीडर करना चाहिए, कंसीडर तुम कर सकते हो जब तुम सीसेप काउंसलिंग में के जो वेकेंट सीट हैं उनको कंसीडर तुम करना। अगर तुम कॉलेज का जस्ट एक्सपोजर लेना चाहते हो या किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपेयर करना चाहते हो तब तुम सीसेप काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन कर सकते हो और सीसेप काउंसलिंग में अप्लाई कर सकते हो और किसी भी काउंसलिंग के स्पॉट राउंड में वेट कर सकते हो। जैसे तुम्हारी जैक चंडीगढ़ हो गया, जैक दिल्ली हो गई और तुम्हारे आईपीयू के कॉलेजेस हो गए, उनके तुम स्पॉट राउंड में बैठ सकते हो। ये वो कॉलेजेस हैं जो तुम्हें लास्ट में एक ठीक ठाक प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करा देंगे। सीसेप काउंसलिंग में तुमने अप्लाई कर दिया, तुमने रजिस्ट्रेशन फीस भी पे कर दी, अब तुम वेट कर रहे हो सीट अलॉटमेंट का। तुम्हें सीट वही अलॉट हो रही होगी जो लोअर एनआईटी के लोअर कॉलेजेस में या लोअर ब्रांचेस में तुम्हारा एडमिशन हो रहा होगा। लोअर ब्रांचेस में तुम्हारा एडमिशन हो रहा होगा तो तुम्हें इतने अच्छे से प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही होगी। कॉलेज में बहुत सारी कंपनियां आ रही होंगी, वो अच्छे प्लेसमेंट ऑफर सिर्फ और सिर्फ टेक वाले स्टूडेंट को दे रही होगी या जिनने अपने अंदर टेक स्किल्स को डेवलप कर लिया है या किसी भी मैनेजमेंट स्किल्स को डेवलप कर लिया है, तभी तुम्हें वो प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी दे रही होगी। सीसेप काउंसलिंग सुनहरा मौका है उन स्टूडेंट के लिए जिनकी जेई मेंस में कम रैंक या कम परसेंटाइल आई है और वो कॉलेज का जस्ट एक्सपोजर लेना चाहते हैं या किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, चाहे वो यूपीएससी हो, एसएससी हो, बैंक हो, रेलवे हो या टीचिंग हो, और या वो किसी भी डिफरेंट फील्ड में अपने करियर को बनाना चाहते हैं तो वो सीसेप काउंसलिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं और लास्ट में उन्हें एनआईटी का टैग भी मिल रहा होगा जो इन फ्यूचर उनकी काफ़ी हेल्प करने वाला है। और सीसेप काउंसलिंग सुनहरा मौका भी है उन
टीचर्स के लिए या उन यूट्यूबर्स के लिए जिन्होंने तुमसे वादा किया था कि 3 लाख या 2.5 लाख रैंक पर भी मिलेगी तुम्हें NIT, IIIT और GFTI में एडमिशन, तो उनके लिए भी सुनहरा मौका है। और जिन्होंने तुमसे वादे किए थे कि हम तुम्हारा एडमिशन करा देंगे NIT, IIIT, GFTI के अंदर, तुम बस हमारा पेड कोर्स में इनरोल हो जाओ। अगर तुम मिडिल क्लास फैमिली से हो और तुम्हारे ऊपर जॉब का प्रेशर है या तुम प्लेसमेंट ओरिएंटेड हो तो CSAP काउंसलिंग के लिए अप्लाई मत करना। अगर तुम कॉलेज का जस्ट एक्सपोजर लेना चाहते हो या डिफरेंट फील्ड में जाकर के अपने करियर को बनाना चाहते हो तो तुम CSAP काउंसलिंग में अप्लाई कर सकते हो 2024 में।